उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना भविष्य के लिए बड़ी चेतावनी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर टूटने की घटनाएं बढ़ रही। आईआईटी में पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर इंद्रशेखर सेन ने कहा कि आमतौर पर ग्लेशियर तब टूटते हैं जब बादल फटता है। अभी इतनी बारिश नहीं हुई थी कि ग्लेशियर टूटने की घटना हो, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हिमस्खलन की वजह से ग्लेशियर टूटा है। उन्होंने कहा कि अभी तक देश में ग्लेशियर टूटने की 35 बड़ी घटनाएं हुई हैं। 2013 में केदारनाथ की त्रासदी बादल फटने की घटना के बाद हुई थी, जबकि चमोली में इतनी बारिश नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हिमस्खलन से होने वाला नुकसान से बचने के लिए नदी के किनारे गांव नहीं बसाए जाएं। सर, आज नंदा देवी ग्लेशियर जो टूटा है, इसका टूटने का क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, अगर अभी तो ऑफकोर्स बहुत सारा जांच होने बाकी है, बट जनरली जो बोला जाता है, इट्स समथिंग कॉल्ड ग्लॉफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। इट इज़ मेरा ओपिनियन में ये एवलांच ड्रिवन ग्लॉफ है, क्योंकि जनरली ग्लॉफ होता है आपका मानसून टाइम में जब बहुत बारिश होता है, जो आप पॉपुलरली हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, उससे ये लेक बर्स्ट करते हैं जो ग्लेशियर बेसिन में है। बट अभी तो उतना बारिश भी नहीं हुआ है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मोस्टली एवलांच ड्रिवन है, जो बहुत बड़ी कोई ऊपर में एवलांच आए होंगे, जो ये अगर कोई ऊपर में ग्लेशियर लेक है तो उसको बांध को तोड़ दिया है, एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी सी टुडे। बट हाँ, मतलब ये जस्ट अनुमान किया जा रहा है, बट इसमें अभी भी काफ़ी जांच करना बाकी है। सर, नंदा देवी का जो ग्लेशियर है, इसके इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? देखिए, इतिहास का मतलब है, आप जैसे हायर हिमालय में आप जाइए, अगर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, और अगर नंदा देवी आप देखेंगे, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ऑफ द वर्ल्ड, अराउंड 23rd हाईएस्ट पीक का अंदर में एक आता है। काफ़ी सारे ग्रुप्स ऑफ ग्लेशियर होते हैं, और ये बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हम लोगों का रिवर का। सर, इसके टूटने का क्या मतलब निकाला जा सकता है? कितनी बड़ी हानि हो सकती है इससे? देखिए, ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जनरली। आपका जैसे 2013 का जो केदारनाथ डिजास्टर्स था, वो भी एक ग्लॉफी था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स था, या जब क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ। हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं जब मोर देन 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है पर आवर में। यहाँ पे इट इज़ मैंने पहले जैसे बोला आपको, ये एवलांच ड्रिवन है। बट हाँ, अगर बहुत सारा गांव और ये सब है, उनका नदी का, जैसे इसमें धौली गंगा में आया है, तो ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। सर, ग्लोबल वार्मिंग से भी क्या ग्लेशियर टूटने का कुछ संबंध है? हाँ, एब्सोल्युटली है। ग्लेशियर टूटने का, ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी ग्लेशियर क्रैकिंग होता है, काफ़ी टूटता है। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। अगर हम लोग ग्रीनलैंड का, एंटार्क्टिका आइस शीट में देखें, हाँ, तो बहुत तो लिंक है। बट हाँ, अभी आई एम श्योर काफ़ी जांच होगा, काफ़ी रिसर्च होगा, बट ये अनुमान लगाया जा सकता है ये एवलांच ड्रिवन ही होगा। सर, ग्लेशियर टूटने के भारत में अब तक की कितनी घटनाएं हुई हैं? देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो होता है बहुत फ्रीक्वेंट है हिमालय में। देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक बेसिकली क्लाउड बर्स्ट क्या बोलते हैं, एक वैली में अगर बहुत सारा रेनफॉल हो गया बहुत कम टाइम में, बट अगर तभी ये रिपोर्ट होता है जब बहुत बार लाइफ जाते हैं, जैसे केदारनाथ डिजास्टर बहुत सारा कवर हुआ, उसके बाद भी एक दो हुआ है, लद्दाख में हुआ है, लेह रीजन में हुआ है। अभी तक मुझे जितना मालूम है कि अभी तक 35 के अराउंड मेजर ऐसे इवेंट्स हुए हैं। बट हाँ, क्लाउड बर्स्ट ट्रिगर्ड इवेंट काफ़ी होता है हिमालय, बहुत फ्रीक्वेंटली है ये। सर, नंदा देवी की इस घटना से हमें भविष्य के लिए क्या संकेत मिलते हैं? ये भविष्य के लिए संकेत, देखिए, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं। अभी ऑफ कोर्स इसमें कितना मैनमेड है और कितना नेचुरल कॉज है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेंगे। बट ये बात सही है कि कुछ प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर नदी के बहुत किनारे में अगर विलेज है, तो ये आई थिंक प्रिवेंट किया जा सकता है अगर विलेज कहीं दूर देखा जाए। बट हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, बट ये रहने से एटलीस्ट ऐसा कुछ होगा। एटलीस्ट पैसे का बहुत सारा लॉस हो सकता है, बट एटलीस्ट जान का लॉस कम होगा, क्योंकि मोस्टली जो ये होता है, जो विलेजेस और ये इसको ही पूरा स्वीप अप कर देते हैं ये सब फ्लैश में फ्लड्स। तो अगर ये नहीं रहेगा तो काफी एटलीस्ट जान का नुकसान नहीं होगा। कानपुर से संवाददाता प्रांजुल मिश्रा की रिपोर्ट, आज हवी न्यूज।